नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लुब्रिकेशन के बारे में कि आप फिजिकल होने के दौरान लुब्रिकेशन को कैसे कंटिन्यू कर सकते हो। देखिए, जब भी आप संबंध बनाने के लिए अपने आप को तैयार करते हो, एक दूसरे को तैयार करते हो, आप दोनों का प्राइवेट पार्ट जो है वो गीला हो जाता है, ल्यूब निकलना शुरू हो जाता है। ये लुब्रिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक स्मूथ फिजिकल रिलेशन के लिए, क्योंकि अगर लुब्रिकेशन पास नहीं करते, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, तो वो स्मूथ नहीं बनता, फ्रिक्शन देने में काफी मुश्किल हो जाती है और अंदर डालने में यानी कि पेनिट्रेशन में भी आपको काफ़ी दिक्कतें हो जाती है। इसीलिए दोनों का ही, और ये गॉड क्रिएशन है कि आपके शरीर से जब भी आपका मूड बनता है, जब भी आप एक दूसरे को तैयार करते हो, जब भी आप एक दूसरे को सहलाते हो, प्यार करते हो, एक दूसरे को हक करते हो, तो उस दौरान दोनों ही मेल पार्टनर मेल पार्टनर की क्वांटिटी थोड़ी कम होती है, फीमेल पार्टनर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, दोनों ही ल्यूब को पास करते हैं। बट कुछ केस में ऐसा देखा गया है कि फीमेल पार्टनर थोड़ी देर बाद ही ड्राइनेस को फील करती है, थोड़ी देर बाद ही उनका जो ल्यूब है वो निकलना बंद हो जाता है, जिससे फिर आगे जाके उनको फ्रिक्शन देने में काफ़ी दिक्कतें हो जाती है। डेफिनेटली आर्टिफिशियल ल्यूब मार्केट में अवेलेबल है, पर अगर हम अपनी कुछ तकनीक से आर्टिफिशियल ल्यूब को अवॉइड कर सके और नेचुरल ल्यूब को कंटिन्यू कर सके, तो ये हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है ना, क्योंकि फिर आर्टिफिशियल ल्यूब को स्टोर करो, उसको उस टाइम टू टाइम याद से इस्तेमाल करो। इससे अच्छा है कि अगर हम नेचुरल ल्यूब को कंटिन्यू कर सके तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर होता है, क्योंकि काफ़ी सारे कपल ऐसे होते हैं जो अलग अलग पोजीशन को ट्राई करना पसंद करते हैं, अलग अलग तरीके से करना पसंद करते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि थ्रू आउट देयर रिलेशनशिप वो ल्यूब को कंटिन्यू रख सके, क्योंकि ल्यूब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, फिजिकल रिलेशन इट्स नॉट सो इजी प्रोसेस। कुछ कपल के लिए सिर्फ ये डिस्चार्ज प्रोसेस होता है, नहीं कि पुरुष जो है उन्होंने स्टार्ट किया और बस डिस्चार्ज किया, वह चीज़ें खत्म हो गई। फीमेल पार्टनर ल्यूब पास किया कि नहीं किया, इस पर उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता और वो इस पर फोकस भी नहीं करते। बट एक चीज़ उन्होंने भी देखा होगा कि अगर बाई चांस उनकी फीमेल पार्टनर ल्यूब पास नहीं करी तो पेनिट्रेशन में उनको काफ़ी दिक्कत होती है, फीमेल पार्टनर को जलन महसूस होती है, और अगली बार जब वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं, फीमेल पार्टनर से उनको काफ़ी रिजेक्शन मिलता है, क्योंकि ये फीमेल की गलती नहीं है, आपने उसको उतना वक्त ही नहीं दिया कि वो ल्यूब को पास कर सके, जिससे वो स्मूथ नहीं बनी, और ज़बरदस्ती इंसर्ट करने से कभी कभार कट होते हैं, जलन होता है, दर्द महसूस होता है उसको। देखिए, ये जो इंटीमेसी है ना, किसी के लिए इंथू है, किसी के लिए बस एक सुख है, किसी के लिए ये फैंटेसी है, किसी के लिए ये एंटरटेनमेंट है, और किसी के लिए ये सब कुछ है। ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो रोज़ाना बेस पे करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी फिर यूज टू हो जाती है, जिसकी वजह से अक्सर लुब्रिकेशन में दिक्कतें हो जाती है। तो थ्रू आउट देयर रिलेशनशिप ल्यूब को मेंटेन करने का दो तरीका है। पहला तरीका, आप ब्रेक जर्नी दो, यानी कि आपने शुरू में बढ़िया फोरप्ले किया, एक दूसरे को राउस करना इतना आसान नहीं होता, एक दूसरे को वक्त देना होता है, खास तौर से फीमेल के केस में, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, जिनको शुगर यानी कि डायबिटीज़ है, जिनको, उनके केस में ल्यूब पास करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, वो थोड़ा लंबा वक्त ले सकती है। पर जिनके फीमेल में कोई डिजीज़ नहीं है, उनके केस में लुब्रिकेशन पास होना थोड़ा सा जल्दी होता है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगी। अगर आपको जल्दी गिरने की समस्या है, आपका बहुत ही जल्दी गिर जाता है, बेड पे आप बिल्कुल भी लंबा नहीं टिक पाते हो, ना आप खुद सेटिस्फाइड हो पाते हो, ना आप अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड कर पाते हो, तो आप जोस्टिक कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक ऐसी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो तेजी से आपके जल्दी गिरने की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। इसमें अश्वगंधा, सफेद मूसली, अकरकरा, शतावरी, कंचबीज, शिलाजीत, सलाम पंजा, गोक्षुरा, काली मूसली, तिवांग भस्म और लौह भस्म जैसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, जो आपके जल्दी गिरने की समस्या को तेजी से सॉल्व करने में मदद करता है, और साथ ही साथ ये आपके हाइपर सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो जो लोग शुरू में बढ़िया फोरप्ले पे इन्वॉल्व होते हैं, उन्होंने देखा होगा कि भर भर के उनकी फीमेल पार्टनर ल्यूब को पास कर रही है, बट थोड़ी देर बाद जब वो ल्यूब को पास करना बंद कर देती है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में उन्होंने फोरप्ले किया था तो बॉडी शुरू में ल्यूब को पास किया था, फिर फीमेल पार्टनर जो होती है, हो सकता है उसने अपना इंटरेस्ट लूज कर दिया हो, तो फिर क्या होता है ना, बहुत बार ऐसा
कि फीमेल पार्टनर फिर ल्यूब को भी पास करना बंद कर देती है। तो बीच बीच में अगर आप उनको फोरप्ले करते रहोगे, यानी कि आप उनको अगर किसिंग वगैरह, हग वगैरह, ब्रेस्ट स्टिमुलेशन देना, क्लेट स्टिमुलेशन देना, ये अगर आप कंटिन्यू करोगे तो फीमेल पार्टनर की बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स करती रहेगी, वो अपनी इंटरेस्ट को लूज़ नहीं करेगी और बॉडी ल्यूब पास करती रहेगी, क्योंकि ल्यूब बॉडी तब तक ही पास करेगी जब तक एक फीमेल पार्टनर को ऑर्गेज़म तक आप नहीं लेके जाते। तो धीरे धीरे जब बॉडी ऑर्गेज़म तक पहुंचने लगती है तो धीरे धीरे बॉडी ल्यूब भी कंटिन्यू पास करती रहती है और इस दौरान वेटनेस भी कंटिन्यू रहती है। देखिए, फीमेल पार्टनर जो होती है वो फिजिकल रिलेशन को भी इमोशनल अटैचमेंट के साथ जोड़ देती है। ये फीमेल की साइकोलॉजिकल एक बेस है जहाँ पे अगर आप चाहते हो कि आपकी फीमेल पार्टनर ल्यूब को कंटिन्यूअसली पास करे तो आपको उनके साथ इमोशनली भी कनेक्ट होना पड़ेगा, जो कि मेल पार्टनर के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। मेल साइकोलॉजी ये कहती है कि उनको इमोशनल बॉन्डिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती प्लेजर के लिए, जबकि फीमेल साइकोलॉजी ये कहती है कि उनको मेंटल अटैचमेंट की ज़रूरत होती है अगर वो उनके पार्टनर से थ्रू आउट देयर लाइफ प्लेजर को चाहते हैं। एक चीज़ फीमेल पार्टनर को भी याद रखना ज़रूरी है कि हर चीज़ मेल पार्टनर के ऊपर भी थोपना अच्छा नहीं होता। आप थ्रू आउट द रिलेशनशिप अपने बॉडी को टच कर सकते हो, जो आपको पसंद आए आप वो कर सकते हो। आप अपने पार्टनर को बोल सकते हो कि आपका पार्टनर अंतर्यामी थोड़ी होता है कि वो जान ले कि आपको क्या पसंद है। जब तक आप बोलोगे नहीं या इशारों से समझाओगे नहीं तो हो सकता है कि आपका इस चीज़ को समझे ही ना। इसीलिए आपको अपने पार्टनर को, कुछ फीमेल्स ऐसी होती है जिसको ब्रेस्ट स्टिमुलेशन बहुत पसंद है बट उनका मेल पार्टनर उस तरीके से ब्रेस्ट स्टिमुलेट करता ही नहीं। तो अगर आप अपनी फीमेल पार्टनर को इस चीज़ को इशारों से ही हो या डायरेक्टली बताओगे कि आपको ब्रेस्ट स्टिमुलेशन पसंद है तो आप खुद देखोगे इसका असर आपके ल्यूब पे पड़ेगा। अदरवाइज कुछ फीमेल को किस बहुत पसंद है, तो अगर आप बीच बीच में किस करते रहोगे, जिस तरीके से आपको पसंद है उस तरीके से करते रहोगे तो आपका ल्यूब कंटिन्यू रहेगा। आपकी बॉडी तभी रिस्पॉन्स करेगी जब उसको प्लेजर का कुछ मिलेगा, जब उसको अराउज का कुछ मिलेगा, जब वो स्टिमुलेट होगी बढ़िया तरीके से, तभी ना आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी। तो आप जिस चीज़ से बढ़िया स्टिमुलेशन को अचीव करते हो वो चीज़ें आप हासिल करो या फिर करवाओ। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज कुछ भी ज़बरदस्ती मत करो। जो आपको पसंद नहीं है वो आप मत करो, क्योंकि इससे आपकी बॉडी फिर रिएक्ट करना छोड़ देती है। इससे आपकी बॉडी फिर क्या होती है, आपका इंटरेस्ट आप खोना शुरू कर देते हो और हो सकता है कि जिस टाइम पे आपको प्लेजर मिलना चाहिए था उस टाइम की आपकी बॉडी आपका साथ ही छोड़ देती है और ये बस आपके लिए एक ड्यूटी सा रह जाता है। तो इसीलिए आप अगर थ्रू आउट योर रिलेशनशिप वेटनेस को महसूस करना चाहते हो एंड लास्ट में प्लेजर को भी हासिल करना चाहते हो तो अपने पार्टनर के साथ बॉन्डिंग को बढ़ाओ। और दूसरी बात होती है कि अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा कंपैटिबिलिटी, यानी कि उसको हेल्प करो कि वो आपको आपके वेटनेस को मेंटेन करने में सक्सेसफुल रहे। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो एंड यस डू सब्सक्राइब ऑल्सो अगर ऐसे ही वीडियोस रोजाना देखनी है। थैंक यू, बाय बाय।